इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न नंबर 4 और 5 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो देखिए सबसे पहले जो हमें प्रश्न में बहुपद दिए गए हैं उनको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो देखिए ये हमें बहुपद दिए गए हैं। अब हमें प्रश्न में कहा गया है कि इन बहुपदों की घात लिखने के लिए तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि बहुपद की घात क्या होता है। जैसे देखिए ये हमारा एक बहुपद है। अब बहुपद की घात हमारा क्या होता है कि जैसे इस बहुपद में जो चर की सबसे बड़ी घात होती है उसे ही हम बहुपद की घात कहते हैं। जैसे देखिए इस बहुपद में एक हमारा चर ये है x, इसकी घात कितनी है 3, एक ये है चर इसकी घात 2 है और एक ये है चर इसकी घात कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। तो इन सब में से जो चर की सबसे बड़ी घात है वो कौन सी है, ये 3 है। तो हम इस बहुपद की घात क्या लेंगे, 3 लेंगे, यानी कि इस बहुपद की घात कितनी है 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसका आंसर 3। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं ये हमारा घात है इन सभी बहुपद के। तो ये हो गया हमारा इस बहुपद की घात कितनी है 3। इसी तरह से अगला बहुपद हमें ये दिया गया है। तो देखिए इस बहुपद में चर हमारा y है और इसकी घात कितनी है 2, यानी कि एक ही चर है और इसकी सबसे बड़ी घात 2 ही है, यानी इस बहुपद की घात कितनी होगी 2। इसी तरह से अगला बहुपद ये है, इसमें देखिए चर हमारा t है तो इसकी घात कुछ भी नहीं है तो क्या मानेंगे हम 1। तो यहाँ पर इस बहुपद की घात कितनी हो गई 1 हो गई, है ना। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिर्फ 3 है तो इसमें हमारा कोई चर तो है ही नहीं। तो जब भी इस तरह का बहुपद होता है तो इसकी घात हम क्या मानते हैं 0। अब ये कैसे है ये आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए अगर हम इस 3 में गुणा कर दें किससे, x की घात 0 से, तो हमारा क्या होगा, इसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि देखिए किसी भी चर की घात अगर 0 होता है तो हम इसको क्या मानते हैं, पूरे को 1 मानते हैं। तो जब 3 का 1 से गुणा कर देंगे तो 3 ही आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या घात है हमारा इस बहुपद की 0। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा इस बहुपद का घात 0 हो जाएगा। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 4 का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब चलिए हम प्रश्न नंबर 5 को हल करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या कहा गया है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो सबसे पहले इस प्रश्न में जो हमें बहुपद दिए गए हैं उन सभी को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न में हमें ये सभी बहुपद दिए गए हैं। अब इनमें हमें क्या बताना है कि इन सभी बहुपद में से कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन से द्विघाती बहुपद हैं और कौन से त्रिघाती। तो देखिए रैखिक बहुपद हमारे कौन से होते हैं, जिस भी बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात अगर 1 हो तो वो हमारा रैखिक बहुपद कहलाता है। और द्विघाती बहुपद कौन सा होता है, जिस बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात 2 हो वो हमारा द्विघाती होता है। और त्रिघाती कौन सा होता है, जिस बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात 3 हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे पहला बहुपद हमें ये दिया है x स्क्वायर प्लस में x। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 चर है, एक ये और एक ये, तो इसकी घात तो 2 है, इसकी घात कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। तो इन सब में से बड़ा घात कौन सा है, ये 2, तो इसी को हम इस बहुपद की घात मानेंगे। तो इस बहुपद की घात 2 है, इसलिए ये हमारा कौन सा बहुपद होगा, द्विघाती। तो यहाँ पर लिख देंगे ये हमारा द्विघाती बहुपद है। अब इसके बाद अगला देखिए x माइनस एक्स का क्यूब है, तो इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, 3 है, तो इसीलिए इस बहुपद की घात 3 हो गई। तो ये हमारा कौन सा बहुपद होगा, त्रिघाती बहुपद। इसके बाद अगला हमारा ये है, तो ये हमें दिया है y प्लस में वाई स्क्वायर प्लस 4। तो देखिए इसमें हमारा इस बहुपद की घात कौन सी मानी जाएगी, इस चर की घात कुछ नहीं है तो 1 लेंगे और इसकी घात कितनी है 2, तो अधिकतम घात 2 है, यानी इस बहुपद की घात 2 है। तो ये हमारा बहुपद कौन सा होगा, द्विघाती बहुपद। अब इसके बाद ये हमें दिया गया है चौथा, इसमें 1 प्लस x है, तो इसमें देखिए इस चर की घात कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, यानी कि इस बहुपद की घात कितनी है 1, इसलिए ये बहुपद हमारा क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगला है 3t। अब देखिए चर इसमें t है तो इसकी घात कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, तो ये भी हमारा कौन सा बहुपद हुआ, रैखिक बहुपद।
तो ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है आर स्क्वायर। तो देखिए इसमें हमारा एक ही चर है और इसकी घात 2 है, इसलिए ये बहुपद कौन सा होगा, द्विघाती बहुपद। तो ये हो गया हमारा। फिर इसके बाद लास्ट है 7x का क्यूब। तो इसमें देखिए चर की घात 3 है, यानी कि ये होगा हमारा त्रिघाती बहुपद। तो इस तरह से ये हमारा प्रश्न नंबर 4 और 5 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।